की घटना, कभी मुजफ्फरनगर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, कभी अलीगढ़ के दंगे, कभी आगरा के दंगे, यही तो होते रहे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक वातावरण देने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के अंदर समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण। एंडकोल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकोल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मोकामा में ग्राम सभा का आयोजन, मुखिया प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभा हुई संपन्न। ग्रामीणों ने शिरकत और शिकायत की जानकारी दी। औरंगाबाद में स्कूल में नहीं हुई मां सरस्वती की पूजा, मायूस छात्रों ने किया जमकर हंगामा, प्रबंधन के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बेगूसराय में पूजा समारोह में हुआ विवाद, समारोह में हो रहे शोर का विरोध करना पड़ा भारी, विरोध करने पर आरोपियों ने मारी गोली। कैमूर में एटीएम चोरी करने का प्रयास हुआ विफल, पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़ रहे थे चोर। और भागलपुर में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद, अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, एक युवक को चाकू से किया घायल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को संबोधित किया है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि आम बजट 2022 देश का विकास करने वाला आम बजट है। इस बजट में स्टार्टअप और रोजगार पर जोर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में 11 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग में 135 लाख का बजट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने आम बजट 2022 को देश का विकास करने वाला बजट बताया है। इस बजट में स्टार्टअप और रोजगार पर जोर दिया है और कहा है कि बिहार में 11 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। आपको रखने के लिए तो मैंने देश के बजट को लिखित कर दिया और अपने विभाग के बजट को आज बिहार से लेके पूरे देश में 1 नेशन 1 रजिस्ट्री का मॉडल इस बजट में सम्मिलित किया गया है। ये जो देखते होंगे बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में डिजिटल, ये भारत सरकार के पैसे से पूरे देश में हमने किया है, बिहार को भी दिया है। ब्लॉक में जो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड और नक्शे को डिजिटल बनाने के लिए भी पैसे दिया है। और अब हम एक सॉफ्टवेयर पूरे देश के साथ एग्रीमेंट हो गया है, बिहार से नहीं हो पाया है। हमारे अधिकारियों की चर्चा के पाठक ज्वाइन किए हैं, उनसे हुई है, शायद हमसे तो नहीं हुई है, कि एक 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन, उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आधार नंबर है मोबाइल, हमारा मोबाइल का नंबर अलग होता है, जमीन का भी हम आधार नंबर डिजिटल के बाद कर रहे हैं।
स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन रविवार की सुबह यानी कि आज हुआ है, जिसके बाद देश के कई नेताओं ने ट्वीट कर शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लता मंगेशकर प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के, फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई अन्य खिताबों से भी सम्मानित किया गया था। वो राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। केंद्र सरकार ने स्वर कोकिला के निधन के बाद 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बताते चले कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज शाम 6:30 बजे किया जाएगा। अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में होगा। वहीं भारत का रत्न और स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। वहीं स्वर कोकिला के सम्मान में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका हुआ रहेगा। लता मंगेशकर इसी साल जनवरी महीने में शुरुआत में ही कोविड संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वो हफ्ते से आईसीयू में भर्ती थी, जहां रविवार सुबह 8:12 पर 92 साल की लता दीदी ने अंतिम सांस ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लता मंगेशकर के निधन की सूचना देते हुए बताया कि आज सुबह 8:12 पर लता दीदी ने अंतिम सांस ली है। बता दें कि लता मंगेशकर का फिल्मी संगीत करियर आधी सदी से भी ज्यादा लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य भारत के शहर इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर भी एक गायक थे। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर कलाकार भी थे, जिन्होंने मराठी भाषा में कई संगीतमय नाटकों का भी निर्माण किया था। लता मंगेशकर अपने पिता की 5 संतानों में से सबसे बड़ी थी। बाद में लता दीदी के छोटे भाई बहनों ने भी उनका अनुसरण करते हुए संगीत की दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर भारत के मशहूर गायक भी बने। आज पूरे देश में शोक का लहर छाया हुआ है। लता दीदी का निधन पूरे देश के लिए क्षति का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए अंतिम दर्शन के लिए आज शाम जाएंगे। आज शाम 6:30 बजे लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया जाएगा। नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है और कहा है कि लता मंगेशकर प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। उन्हें कई तरह के पुरस्कार समेत अन्य खिताबें भी मिली हैं। लता दीदी अपने जीवन काल में 1000 फिल्मों में गाना गाया है। गले के फिर हंसी रात हो न हो, भूल जाएगा चेहरा ये बदल जाए। भारत का रत्न और स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। वहीं स्वर कोकिला के सम्मान में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित हो गई थी लता दीदी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वो हफ्तों से आईसीयू में भर्ती थी,
जहां रविवार सुबह यानी कि आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर के कटरा में आज राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जहां बिहार के पर्यटन मंत्री ने समारोह के दौरान घोषणा की है कि जिसमें कटारा चामुंडा स्थान के विकास के लिए बनाए गए हैं। डीपीआर का अवलोकन जल्द से जल्द करने की भी बात कही है। साथ ही इस जगह को पर्यटन के तौर पर विकसित करने को भी कहा है। इस कार्यक्रम में राम वृक्ष बेनीपुरी के नाती महंत राजीव रंजन दास को भी बुलाया गया था। मूर्ति का कार्यक्रम 2006 से और रही बात बेनीपुर के स्मारक की, वो जमीन ही हमको 2013 में मिली। तो ये नहीं कि कटरा आगे निकल गया, बेनीपुर पीछे रह गया। कटरा का काम बहुत पहले से चल रहा है, किस कारण से बीच में रुक गया नहीं लगा मूर्ति। और रही बात बेनीपुर की स्मारक की, तो 2019 के दिसंबर में 4.5 करोड़ का सारा प्रोजेक्ट बन करके, जिसमें वाचनालय, मूर्ति, अतिथिशाला, 1 एकड़ 18 डिसमिल में वो सारे का जिसका नक्शा भी वो बन करके तैयार हो गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हाजिर। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। Encol fans, made in India, made for Indians। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मोकामा की करेंगे। मोकामा प्रखंड की बरहरपुर पंचायत में आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु की अध्यक्षता में इस ग्राम सभा की पंचायत के सर्वगिन विकास की योजना बनाई गई है। साथ ही इंदिरा आवास योजना में कमीशन खोरी की शिकायत पर कड़ा एक्शन लेने का भी फैसला लिया गया है। बता दें कि मुखिया प्रतिनिधि की मौजूदगी में ये सभा संपन्न हुई है। वहीं ग्राम सभा की बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत की है और समस्याओं की जानकारी भी साझा की है। मोकामा पश्चिमी अंतर्गत बरहरपुर पंचायत में बृहद पैमाने पर लोग ने आम सभा की, जिसमें भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं भी रखे, जिसमें प्रबुद्ध लोग भी आए हुए थे। सारी की समस्याएं सबका भिन्न भिन्न था, लेकिन सबका सुन लिया गया, समझ लिया गया। निष्पादन करने के लिए मुखिया दुनिया देवी के पति राम नरेश जी आए हुए थे एवं मैं अपने को इस जगह कुमार नवनीत हिमांशु मोकामा पश्चिमी जिला परिषद भी सारी बातों को सुना हूँ, समझा हूँ। मुझसे जितना बन सकेगा मैं निष्पादन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। कहा जाता है कि मां सरस्वती विद्या की देवी होती है और छात्र इस सरस्वती पूजा के मौके पर अपने विद्यालय के अलावा मोहल्ले के चौक चौराहों पर भी प्रतिमा रखकर पूरे उल्लास के साथ पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा विद्या के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में भी धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन औरंगाबाद का एक ऐसा स्कूल है जहां सरस्वती पूजा के मौके पर पूजा अर्चना तो दूर, स्कूल का ताला तक खोलने में भी शिक्षकों को मुनासिब नहीं समझा। मामला बरुण प्रखंड के मौर
खैरा गांव के स्थित राजकीय मध्य विद्यालय की है। सरस्वती पूजा के दिन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र सुबह से ही शिक्षकों को आने की इजाजत मांग रहे थे और शिक्षकों के आने का इंतजार भी कर रहे थे। शाम हो या रात पर शिक्षक नहीं आए। धीरे धीरे छात्रों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला और छात्रों ने स्कूल परिसर में प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि उन पर कार्रवाई भी करने की मांग की है। सरस्वती पूजा के मौके पर अपने विद्यालय के अलावा मोहल्ले में भी छात्र प्रतिमा रखकर पूरे उल्लास के साथ मां सरस्वती का पूजा करते हैं। ये पूजा विद्या के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में भी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। लेकिन औरंगाबाद का एक ऐसा स्कूल है जहां सरस्वती पूजा के मौके पर पूजा अर्चना तो दूर, स्कूल का ताला खोलना भी शिक्षकों के लिए मुनासिब नहीं समझा। मामला बाड़ून प्रखंड के मौर खैरा स्कूल के राजकीय मध्य विद्यालय की है। सरस्वती पूजा के दिन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र सुबह से ही शिक्षकों का आने का इंतजार कर रहे थे। शाम हो, रात हो गई और फिर शिक्षक नहीं आए। धीरे धीरे छात्रों में आक्रोश सुलग उठा और छात्रों ने स्कूल परिसर में प्रबंधन के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। क्या कारण है कि आप लोग यहाँ पर? जी ऐसा बात था कि कल माँ शारदा का पूजा था स्कूल में, तो वहाँ पे कोई पूजा नहीं हुआ, कोई टीचर लोग कोई नहीं आया वहाँ पे, तो बच्चे लोग निराश होकर लौट गए घर पे। बच्चों के लिए बहुत बड़ी आहट है जो माँ शारदा का पूजा नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग सब निराश हैं। तो जिला प्रशासन से कार्रवाई करने के लिए मांग करते हैं, इसमें जो हो सकता है जल्द से जल्द कार्रवाई करें। क्या मामला यहाँ जनता में आक्रोश सिर्फ इस बात को लेकर है कि इतना दिन से पूजा होते आ रहा है और आज तक विद्या के मंदिर में माँ सरस्वती के अगरबत्ती तक नहीं लग सका। ये धिक्कार है, मने गहरा तमाचा है। हम लोग मने ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि विद्या के मंदिर में सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती की पूजा नहीं हुआ। ये मने अच्छा में अपराध है। अगर ऐसा कोई नियम है तो मास्टर लोग को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। हम लोग मने इनको लेकर बहुत आक्रोशित हैं। कल माँ सरस्वती का पूजा था, तो उसमें सब बच्चे लोग पूजा करने गए स्कूल पे, तो जाकर वहाँ देखे कि स्कूल खुला ही नहीं। कल मास्टर लोग एको मास्टर लोग नहीं आया वहाँ पर, और न ताला वाला कुछ नहीं खुला, पूजा भी नहीं हुआ कल। इस वजह से सब निराश है और प्रशासन से मांग करती है कि पूजा हर साल होता है, इन साल क्यों नहीं हुआ। तो इस पर प्रशासन अपना देखे जो कर सकती है। सर ये जो है स्कूल से ग्राम महुआर खैरा राजकीय मध्य विद्यालय है, यहाँ पे सरस्वती पूजा के लेकर के सभी बच्चा लोग आक्रोशित है। जो स्कूल के टीचर हुए हैं वो हमारे मुस्लिम जाति से हैं। वो अपने जाति का मतलब जो भी समझे धर्म का बात समझ करके हमारे स्कूल में हर 50 वर्षों से कम यहाँ पे पूजा लगातार होते आ रही थी, मगर इस वर्ष उन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात की जो यहाँ पे हमारे जो ग्राम के बच्चे हैं वो कम तकरीबन 800 थे। अगर यहाँ पे पूजा नहीं होता तो कल के समय, कल शनिवार था, उन लोग का ड्यूटी था, कल आते यहाँ पे और आकर के कम से कम झाड़ू करते, सर सफाई करते, यहाँ पे रूम को साफ सुथरा कर करके और यहाँ पे कम से कम अगरबत्ती जलाया जाता है ना। तो ये हमारे 50 वर्षों के जो पूर्वजों से चलते आ रहा है वो हमारे नियम को विरुद्ध किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात बेगूसराय की करेंगे। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने जख्मी को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना गढ़पुरा थाना इलाके की है। वहीं जख्मी युवक की पहचान दुन्ही पंचायत के मनिकपुर गांव के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले बालदेव यादव के 30 साल के बेटे चुनचुन यादव के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि शनिवार के रात सरस्वती पूजा के आयोजन स्थल पर शोर मचाया जा रहा था, जिससे काफी लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर घायल युवक ने शोर कम करने की बात कही। शोर कम करने की बात सुनते ही आरोपी आग बबूले हो उठे और 4 ग्रामीण बदमाश एक साथ आकर युवक पर गोली चला दी। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।
घटना गढ़पुरा थाना इलाके की है, जहां युवक की पहचान दुन्ही पंचायत के मनिकपुर पाड़ के रहने वाले बालदेव यादव के पुत्र चुनचुन यादव के रूप में की गई है। सरस्वती जी बैठा सर जहाँ हल्ला बोलता कहे हल्ला बोलता नहीं करता वहाँ पर चला गया। हाँ तो आदमी चले कहे जहाँ हल्ला नहीं करने के लिए वह खातिर करके हल्ला कर गए। मानपुर थाना इलाके के सरबहदी गांव के सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गाना बजाने से मना करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की है, जिसमें एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। पीड़ित ने बताया कि रविवार को गांव में सरस्वती पूजा की प्रतिमा बिठाई गई थी। इसी दौरान गांव के कुछ मनचले युवक अश्लील गाना बजा रहे थे, जिस पर उन्होंने उन लोगों से इस तरह के गाना नहीं बजाने की अपील की। इसी खुन्नस में बदमाशों ने उनके घर में घुसकर परिवार के सदस्य के साथ मारपीट की है। वहीं मानपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मारपीट की सूचना पर गांव पहुंची थी, लेकिन सभी लोग वहां से फरार हो गए। घर पर ढूंढ के काहे मारा, क्या बात? गाना बजाने के लिए, खराब खराब गाना बजाने के लिए चलते ऐसे कर। अच्छा, के बजा रहा था? डेकोरेशन हुआ। अच्छा, तो कौन लोग मारा? जहाँ पर कामा करा था वहाँ पर। तो कोची का मूर्ति बैठा था? सरस्वती जी के। तो कब मारपीट हुआ? भोरे में, सुबह में घर में ढूंढ के। कितना लोग मारा? कुल्ले घरों भर के सब के मार के एकदम डंगा दल के। क्या चीज से मारपीट किया? लाठी से ईटा से। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से आरपीएफ पोस्ट की पुलिस ने इंस्पेक्टर मृगनाल कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर 42 बोरे में बंद 935 कछुओं को बरामद किया है। जबकि मौके से पुलिस ने 5 महिलाओं और 3 पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिलाओं के साथ 2 बच्चे भी थे। कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर में डाल कुमार ने मामले की सूचना वन विभाग के पदाधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को आरपीएफ पोस्ट पुलिस ने सभी कछुआ और गिरफ्तार आरोपियों को सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सभी बरामद कछुआ को मेडिकल जांच के लिए भागलपुर सुंदरवन भेज दिया गया है, जबकि गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। आज सुबह कटिहार रेलवे के सब इंस्पेक्टर विशाल चौधरी हमें फोन किया कि दादर कामाख्या एक्सप्रेस से 148 पीस कछुआ बरामद हुआ है, जिसको हैंडओवर करना है। मैं अपना पूरे टीम के साथ गया जीआरपी ऑफिस, वहां से 148 पीस कछुआ को अपने हवाले लिया जब्ती सूची के साथ, और उसको ला करके कार्रवाई के लिए और सीजीएम को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सीजीएम के कटिहार के आदेशानुसार पुनः इसको गंगा नदी में, क्योंकि प्राकृतिक इसको निवास स्थल है, वहां पर छोड़ देंगे। नवगछिया रेलवे सुरक्षा बल द्वारा के इंस्पेक्टर साहब श्री मृणाल जी द्वारा सूचित किया गया कि नवगछिया स्टेशन पर उत्तर प्रदेश से एक एक्सप्रेस ट्रेन में कछुआ के तस्करों को पता चला है, जो 42 बोरे में कछुआ पकड़कर लाए जा रहे हैं। हम लोगों को सूचना दिया गया कि यथाशीघ्र आप लोग स्टेशन आए, हम लोग मिलजुल कर कछुआ पकड़ा जाए। अब बात कैमूर की करेंगे। कैमूर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों के द्वारा लगातार कहीं न कहीं चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला मोहनिया शहर का है, जहां रात गश्ती के दौरान मोहनिया थाने की पुलिस ने एक्सिस बैंक एटीएम के पास से एक चोर को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि गश्ती निकली हुई थी, सानी भास्कर यादव अधिकारी में थे। ये लोग जब चांदनी चौक के पास पहुंचे तो सेंट्रल बैंक की ओर से इनको सायरन बजने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज पर जल्दी से वहां दौड़कर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक्सिस बैंक के एटीएम के पास से एक व्यक्ति लाल चादर ओढ़े हुए था, चादर फेंककर भाग रहा है। इन लोगों ने पीछा किया और उसको गिरफ्तार किया
और उसको लेकर फिर वो लोग एटीएम के पास आए तो उन्होंने देखा कि एक्सिस बैंक का एटीएम है उसका सीसीटीवी तोड़ दिया गया है तथा शटर भी आधा नीचे गिरा हुआ था और एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया था। क्या चीज से निकाल रहे थे? एटीएम से। वो गैस कटर वटर सब लिए थे? इतना ही बोल सकता हूँ। कौन है एटीएम में? एक्सिस बैंक। कहाँ भाई? आगे नहीं बोल सकता हूँ ना मैं। आप देखिए क्या नाम बतवार? शाहिद अंसर। कहाँ घर है? डंडवार। आर्मी में जॉब करते हैं क्या? आर्मी में काम करते हैं? बोला फटफट और जाइए ना आप लोग, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। भागलपुर बाईपास टोल प्लाजा के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक जमीन देकर लौट रहे बैजानी निवासी रोशन कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घटना का अंजाम उस वक्त दिया जब देर शाम हो गया था। हालांकि रोशन के साथ बाइक पर दीपक कुमार भी थे जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। वो मेरे उसमें लगा तो फिर हम जो है भागे फिर जो है भागने के बाद जो है थोड़ा दूर गए तब तक जो है फोन किया कैसे से बात है हमारे चाचा बचाओ। पिछले 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद मोकामा में यूरिया की दुकान पर किसानों का स्लैब उमड़ पड़ा है। शहर और ग्रामीण इलाकों की तमाम दुकानों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूरिया के लिए किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हर तरफ यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के मुताबिक बारिश होने पर गेहूं के फसल में यूरिया की आवश्यकता लाजमी हो गई है। बारिश के बाद मोकामा में यूरिया की किल्लत दिख रही है। यूरिया की दुकान पर किसानों की भीड़ लगी हुई है। शहर और ग्रामीण इलाकों की तमाम दुकानों पर किसानों की लंबी कतार लगी हुई है जो यूरिया के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। एंड कूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इनकूल फैंस मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग। उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पूजा में आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, इसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। आहूजा अगरबत्ती मनोकामना पूर्ण करे, पूजा संपूर्ण करे। अभी हम कहीं सुने रहे कि यूपी में